हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ भाई, कैसे? सब बढ़िया है क्या? एकदम बढ़िया। आज क्यों आए हो तुम? और कौन कौन आए जो कल नहीं आए थे, आज आए? हाय 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 भाई साहब आए। और इधर से तुम कल नहीं आए थे क्या? कल आए नहीं थे क्या? आज तो आपको फिर स्वागत किया जाएगा आपका बुरी तरह से, है ना? माला आ रही है। आ रही है, आगे आ रही है माला, है ना? सुनिएगा, आप लोगों के झीलों के बारे में हम बात कर रहे थे। इस टॉपिक को अपन 1 घंटे में खत्म कर लेते हैं, अगले 1 घंटे में दूसरा टॉपिक चालू करेंगे, है ना? तो आप लोगों की झीलों की बात कर रहे थे। मैं खारे पानी की झीलों के अंदर लेकर चल रहा हूं आप लोगों को, कि राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें हैं। और खारे पानी की झीलों में पानी खारा होता है, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि इनमें नमक मिला रखा है। खारे पानी की झील है आप लोगों के, खारे पानी की झील आप लोगों को मिलती हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि खारे पानी की झीलें आखिर क्यों मिलती हैं। क्योंकि जो राजस्थान है, राजस्थान का मरुस्थल जो है, और मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। जिस जगह पर टेथिस सागर था उस जगह पर राजस्थान का मरुस्थल आप लोगों को मिलता है। इसलिए आज हम लोगों को यहाँ पर खारे पानी की झील देखने को मिलती है। दूसरी बात करें, माइका से चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, तो एक लाइन लिखिएगा, लिखिएगा। आपने हेडिंग डाल रखी है ना? और कल ट्रिक भी बताई थी मैंने, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रहे, है ना? लिखिएगा, खारे पानी की झीलों में। देखिए, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल खारे पानी की झीलों के लिए खारे पानी की झीलों के लिए जाना जाता है। खारे पानी की झीलों के लिए जाना जाता है। लेकिन खारे पानी की झीलों के पाए जाने का कारण, पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। पश्चिमी मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थल का टेथिस सागर का अवशेष होना, पश्चिमी मरुस्थल का टेथिस सागर का अवशेष होना, टेथिस सागर का अवशेष होना, मरुस्थल का टेथिस सागर का अवशेष होना, टेथिस सागर, टेथिस, टेथिस सागर का अवशेष होना, टेथिस सागर का अवशेष होना। दूसरा लिखिए, माइका सिस्ट, माइका सिस्ट कोष्टक में नमकीन चट्टाने, माइका सिस्ट कोष्टक में नमकीन चट्टानों, माइका सिस्ट कोष्टक में नमकीन चट्टानों का पाया जाना। माइका सिस्ट मतलब नमकीन चट्टानों का पाया जाना।
लिखिएगा। हाँ, जयसिंह ही है, एजे जयसिंह ही था उसमें, है ना। लिखिएगा। तीसरा लिखिए, मृदा में लवण की मात्रा ज्यादा होना। मृदा में लवण की मात्रा ज्यादा होना। मृदा में लवण की मात्रा, साल्ट, मात्रा ज्यादा होना। और चौथा लिखिए, मानसूनी पवनों द्वारा, मानसूनी पवनों द्वारा मानसूनी पवनों द्वारा लवण का छिड़काव होना। मानसूनी पवनों द्वारा लवण का छिड़काव होना। लवण का छिड़काव होना। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर व डीडवाना कुचामन जिलों में है। 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 लिखिएगा, नागौर व डीडवाना कुचामन जिलों में है। लिखिए, पहली झील लिखिए, लिखिए पहली झील लिखिए सांबर झील। सांबर झील। सांबर झील लिखिए, जयपुर। अच्छा, सुनना, दो चार लाइन सुन लीजिए एक बार। हेलो। सांबर जो झील है अपनी, सांबर झील का विस्तार जयपुर जिले के अंदर है। अब ये मत सोचना कि जयपुर जिले के अंदर ही है, इसका विस्तार आप लोगों के जयपुर, सुनना एक बार, जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में है। ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसका सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक जो विस्तार मिलता है, ये आप लोगों को किसमें मिलता है? जयपुर जिले के अंदर है। और अभी ये नागौर जिले में ना होकर के डीडवाना कुचामन जिलों के अंदर है। ये आप लोगों को याद रखना है। मतलब डीडवाना कुचामन जिलों के अंदर आप लोगों के सम्मिलित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? जयपुर के अंदर है। इस कारण इसके पीछे हम लोग जयपुर लिखते हैं। माना जाता है सांबर झील के निर्माण की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि बिजौलिया शिलालेख जो है, मतलब कहने का बिजौलिया शिलालेख प्राप्त हुआ और बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इसका जो निर्माण है, शिलालेख बोलता है कि इसका निर्माण 551 ईस्वी के अंदर, और किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने करवाया। किसने करवाया? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। ये निर्माण के लिए मिलता है। ये क्या ये प्रश्न भी पूछता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 551 में और सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, प्रश्न पूछा हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप लोगों को याद रखना है, खारे पानी की झील आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद में आपसे पूछता है आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, आंतरिक प्रवाह की,
आंतरिक प्रवाह का मतलब है जो आंतरिक प्रवाह की नदियां वो अपना जल गिराती हैं। सबसे बड़ी झील है, ये आप लोगों को याद रखना है, सबसे बड़ी झील आप लोगों को मिलेगी। अच्छा, मैं कह रहा हूं इसके अंदर कौन कौन सी नदियां हैं। इसके अंदर खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है और मेनता नदियां हैं। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक नदी है समोद नदी, है ना, मतलब कहने का समोद नदी भी अपना जल इसके अंदर गिराती है, ये आपको पता है। तो खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेनता, समोद नदियां जो हैं वो अपना जल इसमें गिराती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपसे पूछता है साहब और क्या मिलता है इसके अंदर, तो मैं आप लोगों से कहूं कि यहां इस झील के अंदर दोस्तों नमक जो है, भारत के कुल नमक का लगभग 8.7% नमक, या कह सकते हैं 8 से 9% नमक जो है वो प्राप्त होता है। 8.7% नमक तो पूछा जाता है, लेकिन 8 से 9% जो नमक है वो आप लोगों के ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा हुआ है कि सांबर झील से कुल कितना नमक उत्पादन होता है, तो 8 से 9%, और 8 से 9 ही हो रहा है ये लगभग, है ना। अच्छा, आपसे पूछ ले यहां और क्या मिलता है सब इसके अंदर, तो यहां आप लोगों के पूछता है कि यह नमक बनाने का जो कार्य है वो कौन करता है। तो यहां पर जो नमक बनाने का कार्य है, नमक बनाने का कार्य जो है वो कौन करता है, तो सांबर साल्ट लिमिटेड है। सांबर साल्ट लिमिटेड आप लोगों को मिलेगा। तो सांबर साल्ट लिमिटेड यहां नमक बनाने का कार्य करता है, ये आप लोगों को याद रखना। चाय पियोगे क्या? क्यों नहीं है? ऐसे लो। आज शनिवार है, आज आप लोगों को पता है ना, वो मेरा एड, यहां सभी प्रकार के दुख दर्दों का इलाज किया जाता है। नमक बनाने का जो कार्य है वो सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा होता है। 8.7% नमक उत्पादन इससे होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस सांबर झील पर दोस्तों 4 मीटर की गहराई तक, 4 मीटर की गहराई की अगर बात करें तो 4 मीटर की गहराई तक दोस्तों यहां 5 लाख टन नमक प्राप्त होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और कुल एक वर्ष के अंदर दोस्तों यहां 350 लाख टन नमक प्राप्त होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इस झील को दोस्तों यहां 2000 नहीं, मतलब इस झील को 23 मार्च 1990 की अगर बात करें, 23 मार्च 1990 को किसमें शामिल कर दिया गया था? रामसर सूची में। रामसर साइट जो है, इस रामसर साइट के अंदर शामिल कर दिया था। ये दूसरी राजस्थान की सेकंड आपके रामसर साइट है, तो आपको याद रखना सेकंड वेटलैंड आप लोगों को मिलेगी, रामसर साइट आप लोगों को मिलेगी, रामसर साइट, ठीक है ना, मतलब सेकंड रामसर साइट आप लोगों की सांबर झील है। अच्छा, आपसे पूछता है कि सब बताइएगा इसका प्रकार क्या है, कोई बता सकता है प्रकार कौन सा है इस झील का? आकृति है वो, तो प्रकार अगर तुम्हें आता ही नहीं तो ऑप्शन से क्या कर लोगे फिर? तुक्का लगाओगे? पक्का? लेंगुन, कयाल, मुझे नहीं पता। ऐसे मत बोला, अब तुम 3 बार, अब तुमने तो बोल दिया, जिन्होंने नहीं बोला वो 3 बार मेरा नाम लो लंबी लंबी सांस लेके। अब मन किसको कह रहा है? बालसन प्रकार की झील है, ध्यान रखना। पता था क्या तुमको? प्रकाश जी पता था तुमको? खड़े हो जाओ।
कैसे पता था? 3 बार। सुनो बार। इसका जो प्रकार है वो बालसन प्रकार की झील है, वो ध्यान रखना है कैसी झील है, बालसन प्रकार की झील है। और आपसे पूछता है इसकी जो आकृति है, इसकी जो कहां बैठी है, इसकी जो आकृति आप लोगों को मिलेगी ना, इसकी आकृति आप लोगों के कैसी है, आयताकार है। कैसी है बताओ भाई? इसकी जो आकृति है ना वो आयताकार है। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून जो झील है वो कौन सी झील है? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। कैसी आकृति की है? चिल्का झील जो है, मैं लिखा दूंगा इसको, चिल्का झील जो है उसकी आकृति नाशपाती के समान है। कैसी है? नाशपाती के समान आप लोगों को मिलता है। आप लोग ध्यान से सुनना है इस चीज को ना। अच्छा, आप लोगों को पता है यहां सांबर झील के पानी को शुद्ध करके यहां पर एक ब्रांड चलता है, पानी का ब्रांड चलता है जिसका नाम है रेल नीर। क्या नाम है? मतलब रेल नीर करके एक ब्रांड है पानी का, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे कुछ यहाँ जाते हैं ना अपन, यहाँ अजमेर साइड जाते हैं है ना, तो यहाँ रेल नीर ब्रांड चलता है, आपने ट्रेन के अंदर पिया होगा है ना। हाँ, इसके बाद में आगे बात करें, हेलो, यहां पर क्या हुआ था, अकबर की विवाह स्थल है, मतलब इस झील के पास पूछे तो अकबर की शादी यहां पर हुई थी। और अकबर का बेटा था कौन? जहांगीर। और जहांगीर का क्या है? ननिहाल है। क्या है यह? ननिहाल। यह आपको पता है। यह नलियासिर मस्जिद है और नालीसरी सभ्यता विकसित यहां पर हुई इस झील के पास में, या इस झील पर 2019 के अंदर और एक बीमारी फैली थी। उस बीमारी का नाम है एवियन बोटुलिज्म। तो यह एवियन बोटुलिज्म नामक की बीमारी फैली थी। एवियन बोटुलिज्म बीमारी है। और एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण दोस्तों यहां सर्वाधिक पक्षियों की मृत्यु हुई थी। यह प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना, कि बताइएगा किस महामारी के कारण राजस्थान में सांबर झील पर और पक्षियों की मृत्यु हुई। या दूसरा पूछता है आप लोगों से कि 2019 में किस झील पर पक्षियों की, सर्वाधिक पक्षियों की मृत्यु हुई। या फिर बीमारी का नाम देख करके झील पूछेगा, झील का नाम देख करके बीमारी पूछेगा, इस तरीके से प्रश्न पूछता है ना। तो ये एवियन बोटुलिज्म बीमारी फैली थी और इसके कारण क्या करती हैं, यहाँ पक्षियों की मृत्यु हुई थी। यहाँ नमक का अजायब घर है। क्या भाई? नमक का अजायब घर। नमक का अजायब घर आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोगों को पता है, अजायब घर मिलता है, म्यूजियम मिलता है, नमक का म्यूजियम आप लोगों को मिलेगा। अच्छा, यहां नमक बनाने की पद्धति कौन सी है? भाई साहब, यहां नमक बनाने की जो पद्धति है वो क्यार पद्धति है, ये आप लोगों को पता है। अच्छा, यहां से बाद में एक झील आप लोगों को मिलेगी। एक झील है जिसका नाम है आपके पचपदरा झील। बोलो कौन सी झील है? पचपदरा झील आप लोगों को मिलेगी बाड़मेर जिले के अंदर। बोलो कहां पर मिलेगी? लेकिन वर्तमान में इसको कहां पर कर दिया है? बालोतरा जिले के अंदर। बोलो कहां पर कर दिया है? अच्छा, निर्माण किसने करवाया था? आज से लगभग 400 वर्ष पहले। बोलो कितनी वर्ष पहले? एक भील है जिसका नाम है पंचा। पंचा नामक भील है और पंचा नामक भील ने दोस्तों दलदल को सुखाकर, बोलो किसको सुखाकर? दलदल को सुखाकर दोस्तों इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। आप लोगों को ध्यान रखना है, इस झील का जो पानी है उस पानी के अंदर दोस्तों 98%, 98% क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है, NaCl मिलता है। इस कारण इस झील का नमक खाने की दृष्टि से कैसा है? खाने की दृष्टि से दोस्तों कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। मतलब कहने का सर्वोत्तम किस्म का मिलता है। ये आप लोगों को याद रखना। तो काफी बार पूछता है किस झील का नमक खाने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है, तो इसी झील का मिलता है। इसके बाद में आगे चले और आगे क्या मिलता है इसके अंदर, तो यहां पर आपको मिलेगा यहां आपसे पूछता है कि बताइएगा सर्वोत्तम प्रकार का यहां पर मिलता है, आप लोगों को पता है। अच्छा, यहां पर जो नमक बनाने का कार्य है, नमक बनाने का जो कार्य मिलता है, खारवाल जाति के लोग हैं। खारवाल जाति के
लोग मिलते हैं और वो किससे बनाते हैं? मोरली झाड़ी। बोलो किससे बनाते हैं? मोरली झाड़ी की सहायता से। नुकीली झाड़ी होती है और जब मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान के चलो यहाँ खारा पानी भर रखा है और इसमें पानी भरेगा तो क्या होगा? जल वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो पानी गर्म होगा, और गर्म होगा इसका मतलब ऊपर एक वाइट लेयर बन जाती है उस प्रोडक्ट की। तो इस झाड़ी को ले जाते हैं, इसको फोड़ने का काम करते हैं, फिर पानी सूखता है, फिर फोड़ते हैं, फिर पानी सूखता है, फिर फोड़ते हैं, और बाद में क्या बनता है? यहाँ पर नमक बन जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो मुरली झाड़ी की सहायता से करते हैं। यहाँ नमक बनाने की जो आपके राजस्थान का एक कारखाना है, सरकार का एक कारखाना आप लोगों को मिलेगा, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड। राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड एक कारखाना आप लोगों को मिलेगा। इसके बाद में आप लोगों की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं यहाँ पर, और 3 पद्धतियां कौन कौन सी? एक है क्यार पद्धति। बोलो कौन सी है? क्यार पद्धति मिलेगी। एक है आप लोगों की रेस्ता पद्धति, और एक है आप लोगों की कौन सी भाई? कोसलू पद्धति। ये 3 पद्धति आप लोगों को मिलेंगी। क्यार पद्धति का मतलब क्यारी बनाकर पानी भरना, रेस्ता पद्धति मतलब हवा के द्वारा नमक बनाना, हवा से पानी सूखता है, और कोसलू मतलब कुआं खोद करके पानी भरते हैं। उसके अंदर एक 3 से 4 मीटर गहरा कुआं खोदते हैं, कच्चा कुआं, इसमें पानी भर जाता है और पानी सोख लिया जाता है यहाँ जमीन के द्वारा, तो नमक यहाँ पर बच जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? कोसलू पद्धति है। बस यही हमको लिखना है और झील हो गई खत्म, ये समझ लो आप। डेढ़ झील बची है और छोटी छोटी झील बचेंगे आप, इसके बाद में चलेंगे अपन लोग। तो लिखिएगा, क्या लिखा है आपने? सांबर झील लिखिएगा। देखिए इसका विस्तार जयपुर अजमेर नागौर जिलों में है। इसका विस्तार जयपुर अजमेर नागौर जिलों में है, लेकिन वर्तमान में यह नागौर में ना होकर डीडवाना कुचामन में है। नागौर में ना होकर डीडवाना कुचामन में है। लिखिएगा, देखिए इस झील का सर्वाधिक विस्तार इस झील का विस्तार सर्वाधिक जयपुर जिले में है। जयपुर जिले में है। इस झील का विस्तार सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर जिले में है। लेकिन बिजौलिया शिलालेख के अनुसार बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा कोष्टक में 551 551 वासुदेव चौहान द्वारा कोष्टक में 551 करवाया गया। लिखिएगा, लिखिए अरावली पर्वत में
इसकी तली अरावली पर्वत में इसकी तली, तली तली मतलब नीचे की तल सबसे नीची है। अरावली पर्वत में इसकी तली सबसे नीची है। लेकिन यह है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी, यह आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट लिखिए, इस झील में खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेनता, इस झील में खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेनता, इस झील में खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेनता वह समोद नदी, ये समोद नदी पूछी हुई है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी एक नदी और सांबर झील में अपना जल गिराती है? समोद नदी पूछी हुई है, ध्यान रखना ना। खारी खंडेला, रूपनगढ़, मेनता, समोद नदी अपना जल गिराती है। समोद नदी अपना जल गिराती है। हाँ, लिखा रखिए मेनता नदी में ना। लिखिएगा नेक्स्ट, नदी अपना जल गिराती है। लेकिन इस झील की आकृति आयताकार है। इस झील की आकृति आयताकार है, जबकि यह बालसन प्रकार की झील है। जबकि यह बालसन प्रकार की झील है। बालसन प्रकार की झील है। बालसन प्रकार की झील है। लिखिएगा, लिखिए, इस झील पर नमक बनाने का कार्य इस झील पर नमक बनाने का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सांबर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। लेकिन यहां से भारत के कुल नमक का लगभग 8.7% नमक
देखिएगा 8.7% नमक का उत्पादन होता है। देखिएगा 8.7% नमक का उत्पादन होता है। लिखिएगा इस झील से 5 लाख की गहराई तक, सॉरी 4 मीटर लिख लो, तो 1 मीटर तो बड़ा है। एक बोलो कोई, 5 लाख बोला है क्या? 5 मीटर की गहराई तक, 4 मीटर लिख लो। तो क्या बोल रहा हूं मैं यार, 4 मीटर की गहराई तक, 4 मीटर की गहराई तक 4 मीटर की गहराई तक 5 लाख टन नमक उत्पादन होता है। लेकिन सांबर झील पर सांबर झील पर नमक उत्पादन हेतु सरकारी पट्टों के साथ साथ निजी पट्टे भी दिए गए। लेकिन वर्तमान में निजी पट्टों के अलावा अवैध रूप से अवैध रूप से नमक उत्पादन की गंभीर समस्या से यह झील जूझ रही है। लिखिएगा, यहां अवैध रूप से नमक उत्पादन होने के कारण इकोसिस्टम पर बुरा प्रभाव डालता है। देखिए इस झील के आसपास लगभग 38 गांव हैं। इस झील के आसपास लगभग 38 गांव हैं।
38 गांव हैं। इन गांवों की जीवन शैली, इन गांवों की जीवन शैली यहां हो रहे प्रदूषण से धीरे धीरे बदल रही है। बदल रही है, बदल रही है। नेक्स्ट लिखिए अगला। लिखिए सांबर झील का अक्षांशीय विस्तार सांबर झील का अक्षांशीय विस्तार लगभग 27 डिग्री से 29 डिग्री, लगभग 27 डिग्री से 29 डिग्री, 27 बोलो 92, 27 डिग्री से 29 डिग्री, 27 डिग्री से 29 डिग्री, हाँ 27 डिग्री से 29 डिग्री, जबकि देशांतरी विस्तार लगभग 74 डिग्री से 74 बोले तो 54, 74 74, जबकि देशांतर, अरे वो तो 27 डिग्री से 27 टू 29 डिग्री नॉर्थ है। अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में है, और वो आपके कौन सा है 74, 74 टू 75, 74 डिग्री से 75 डिग्री के मध्य है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है आप लोगों के, आपके ईआरओ के अंदर ही उसके नहीं अनुदेशक के अंदर ही पूछा हुआ है आपके ना। उसमें एक सांबर झील का स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इसका देशांतरी विस्तार 74 डिग्री से 75 डिग्री के मध्य में, ये प्रश्न पूछा हुआ है लास्ट में। लिखिएगा नेक्स्ट, अगला लिखिए नेक्स्ट। लिखिए यहां राजहंस पक्षी, राजहंस पक्षी क्वेश्चन बोला फ्लेमिंगो, 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 फ्लेमिंगो पक्षी का आगमन होता है, आगमन होता है। फ्लेमिंगो पक्षी का आगमन होता है। लिखिएगा फ्लेमिंगो पक्षी का आगमन होता है 23 मार्च 1990 को मार्च 1990 को इसे रामसर साइट में, इसे रामसर साइट में, रामसर साइट में शामिल कर दिया गया, इसे रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। इसे रामसर साइट में शामिल कर दिया गया। लिखिएगा 2019 में, 2019 में है यहां एवियन बोटुलिज्म नामक, यहां एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण यहां एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण पक्षियों की मृत्यु हुई,
लिखिए यह साइबेरियन क्रेन की मृत्यु के लिए भी यह साइबेरियन क्रेन की मृत्यु के लिए भी साइबेरियन क्रेन साइबेरियन सारस की मृत्यु के लिए भी जानी जाती है, जानी जाती है। नेक्स्ट लिखिए अगले, लिखिए यहां पानी का ब्रांड, यहां पानी का ब्रांड रेल नीर, यहां पानी का ब्रांड रेल नीर प्रचलित है, यहां पानी का ब्रांड रेल नीर प्रचलित है। रेल नीर प्रचलित है। ये तो बांध है, बांध है, बांध है। लिखिएगा है, किसको कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, अलग है। ये तुरंतमती कहाँ मिलती है? ये इसके अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, ऐसे उधम नहीं मिलता। लिखिएगा, अरे लिखो, क्या लिखा है आपने? रेल नीर प्रचलित है ना। लिखिएगा, सांबर झील अकबर की विवाह स्थली, अकबर की विवाह स्थली, अकबर की विवाह स्थली, विवाह स्थली तथा यह अकबर की विवाह स्थली तथा जहांगीर के ननिहाल के रूप में हिंदुस्तान, हाँ 1964 सांबर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का वो है ना। लिखिएगा, जहांगीर के ननिहाल के रूप में स्थित है। लिखिएगा, इससे ये जानी जाती है ना, जानी जाती है, हाँ। लिखिएगा, इस झील पर नमक का अजायब घर स्थित है। इस झील पर नमक का अजायब घर स्थित है। नमक का अजायब घर स्थित है, अजायब म्यूजियम, नमक का म्यूजियम स्थित है। लिखिए, यहां नालीसर मस्जिद, यहां नालीसर मस्जिद स्थित, नालीसर, यहां नालीसर मस्जिद स्थित है, यहां नालीसर मस्जिद स्थित है, मस्जिद स्थित है। लेकिन यहां नलियासर सभ्यता विकसित हुई, नलियासर सभ्यता, सभ्यता विकसित हुई।
नलियासर सभ्यता विकसित हुई। नलियासर सभ्यता विकसित हुई। नेक्स्ट लिखिए। नोट लिखिए। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ने हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ने हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड ने 1964 को 1964 को यहां 1964 को यहां सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना करवाई थी। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना करवाई थी। कितने बज रहे हैं? 9 बज गए। अभी तो 8 बजे से क्लास चल रही है, अभी तो 9 ही बजे। 8 कहाँ बजे अभी? आ रहा है नंबर, बस थोड़ी देर रुक जाओ। लिखिएगा। बड़ी बेरहमी से कुछ, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। ये रामसर साइट लिख लिया क्या? चलो बहुत है, इसके अंदर लिखना है, एनफ है, लिखिएगा। अरे नहीं रे, इसको डॉक्टर थोड़ी है कोई, अपन कोई ढूंढने। पानी के अंदर मिले थे यहाँ क्या? बस 1.5 पेज ही हुआ है। लिखिएगा। अगली लाइन लिखो। अगली लिखो, पचपदरा झील। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, पचपदरा। पचपदरा झील लिखिए। नहीं, इसमें नहीं लिखते, इसमें लिखना नहीं, बस बताया ही था, इसमें मिलता नहीं है स्टेटमेंट। लिखिएगा, पचपदरा लिखिए। बाड़मेर, पचपदरा लिखिए, बाड़मेर। लिखिए, वर्तमान में यह बालोतरा जिले में है। वर्तमान में यह बालोतरा जिले में है। इन द वर्तमान, दिस इज इन बालोतरा जिले। माई इंग्लिश इज अनसेंट। लिखिए, वर्तमान में यह बालोतरा जिले में है। लिखिए, इस झील का निर्माण पंचा नामक भील ने देखिएगा, पंचा नामक भील ने दलदल को सुखाकर करवाया। दलदल को सुखाकर करवाया। दलदल को सुखाकर करवाया। नेक्स्ट लिखिए, दलदल को सुखाकर करवाया। नेक्स्ट लिखो यहां। लिखिए, इस झील के पानी में
98% 98% 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। खाने की दृष्टि से यह खाने की दृष्टि से इस झील का नमक सर्वोत्तम प्रकार का है। लिखिएगा। ओए ओए लड़की, कहां गए कहां गए? अच्छा एलडीसी का है। और ये ऐसे भाग के क्यों गया भाई फिर? ये भाई एलडीसी कहिएगा। कल कल आने कल आने दो है ना, कल देखता हूं मैं। शकल याद रखना है ना? याद है, याद रहेगी? तुम लोग जानते हो क्या? मैं अरे बहुत होशियार है ज्योग्राफी में। फिर ठीक है, रैम तो बिल्कुल नहीं करूंगा। आप कहां थे कल? ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? आपको आपको सारी क्लास याद कर रही थी शीतल। लाली आगो भैया पूछ ले। कोई बात नहीं, चलो। और बाकी कैसे, सब बढ़िया है क्या? अरे बोलो ना यार, काहे नहीं बोल रहे? अरे नहीं पूछने क्या? नहीं पूछना क्या, ये बताओ। क्वेश्चन पूछने नहीं पूछने? नहीं पूछने। 1001% पूछूंगा। आज पूछूंगा अभी। बिल्कुल 100% पूछूंगा। और बुरी तरह से पूछूंगा। एक आदमी से कम 25-25 क्वेश्चन पूछूंगा। क्यों टेस्ट क्यों लेना है? वो मेरा, मुझे पता ना तरीका क्या है। ये आपकी समस्या है। कुछ लोग तो बेचारे आज ही आए, अब इनका क्या होगा? दो ही लोग। अच्छा कल ऐसे और कितने कितने जो कल नहीं आए थे आज आए? अच्छा पूछ तो लिया था मैंने ना, 3 दिन नहीं आए थे आप ना। तुम्हारी खैर नहीं है, रुक जाओ बेटा, है ना? तुम्हारी, तुमको ही देखना है मुझे अब। जरूरी हो है वो फिर? हम्म? कौन? अच्छा अच्छा। है? मैं दुखी हूं? हो गए? हैं? अब शादी नहीं चल रही क्या? किसी कोई निमंत्रण आए जीवने बिमने का तो मेरे को ले चला करो यार। मैं सच में बहुत दिन से शादी, अभी बहुत दिन से शादी में ही नहीं गया मैं यार। है? समझ में नहीं आ रहा।
हाँ ये बात सही है, मेरी खुद की हो नहीं रही और दूसरों की में जाता नहीं, चक्कर क्या है। हाँ वो ठीक है। हैं? क्या जमा हो गया? गरम गरम पुआ और शाम की सब्जी कोयला की न। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। मालपुआ, गुलाब जामुन मंगवा दूं? खिचड़ी ना? चलिए बहुत बढ़िया है, चालू करें क्या? सुन रहे हैं? चलो मजाक की अलग बात है। पार्टी में इनवाइट वही लोग हैं जो कम से कम 5,000 रुपए से ऊपर ऊपर का गिफ्ट लेके आएंगे। बाकी के अगर गिफ्ट नहीं लेके आते हैं तो वो पार्टी में, जहां टेंट तंबू मिलेंगे, तुम अंट संट लिया हो तो खामा खाम वैसी कुछ है ना। जो जैसे नौत लिखते ना, नौत ऐसे करके गेट पे बैठा दूंगा, पहले लिखवा जब जा अंदर। आप लोग नौत जानते हो क्या? नौतरा, नौतरा ऐसे करके। तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, अगर गिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आपको टेंट तंबू में जाने दिया जाएगा, पहले से नियम लिखवा दूंगा मैं। देखते हैं, कुछ पता नहीं है अभी तो, अभी कुछ पता नहीं। लिख लो चलो, कोई बात नहीं है। देखते हैं यार, मैं अपन लेट हो जाएंगे खामा खा, मुझे प्रश्न पूछने, चक्कर ये है। सुनिएगा, तुम लोग आए क्यों आज? जब तुमको मैंने बोल, डर नहीं लगता तुम लोगों को? अब भाई साहब अब आए, क्वेश्चन तो पूछ लिए जब से हमने, हैं भाई? क्वेश्चन तो पूछ लिए, अब आए हो तुम, अब पूछ लो। पक्का? क्या बात कर, खड़े हो जाओ। लिखिएगा क्या लिखा है हमने। सर्वोत्तम, खाने की दृष्टि से इस झील का नमक सर्वोत्तम प्रकार का, इतना लिख लिया। अगली लाइन लिखिए, लिखिए यहां नमक बनाने का कार्य, यहां नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोगों द्वारा, यहां नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोगों द्वारा, यहां नमक बनाने का कार्य खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी की सहायता से, मोरली झाड़ी की सहायता से किया जाता है। मोरली झाड़ी की सहायता से किया जाता है। लिखिए यहां, लिखिएगा यहां राजस्थान स्टेट साल्ट, यहां राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड, यहां राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स लिमिटेड, साल्ट वर्क्स WORKS वर्क्स लिमिटेड सरकारी कारखाना है, सरकारी कारखाना है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए यहां निर्मित डलीदार नमक को, डलीदार, यहां निर्मित डलीदार नमक को ब्राइन नमक, ब्राइन
ब्राइन नमक कहा जाता है। ब्राइन। ब्राइन नमक क्या कहा जाता है? क्या ब्लैक सॉइल? काला नमक कहां से होता है? रेवासा साइड से होता है, सीकर साइड से बनाया भी जाता है ना ये। लिखिएगा, लिखिए यहां नमक बनाने की क्या पद्धति, यहां नमक बनाने की क्या पद्धति, क्या यहां नमक बनाने की क्या पद्धति? रेस्ता पद्धति, रेस्ता। यहां नमक बनाने की क्या पद्धति? रेस्ता पद्धति, रेस्ता पद्धति। कोसलू पद्धति, कोसलू, कोसलू पद्धति, लू लू लू, कोसलू पद्धति प्रचलित है। कोसलू पद्धति प्रचलित है। खाने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिख लिया। लिखो डीडवाना झील, अगली झील लिखिए, डीडवाना झील, डीडवाना झील लिखिए। लिखिएगा डीडवाना झील लिखिए, डीडवाना कुचामन, डीडवाना झील लिखिए, डीडवाना कुचामन, डीडवाना झील लिखिए, डीडवाना कुचामन। पहले यह, पहले यह पहले यह नागौर जिले में हुआ करती थी। इस झील के नमक में, इस झील के पानी में, यह पहले नागौर जिले में हुआ करती थी। इस झील के पानी में, पानी लिखना, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इस झील के पानी में सोडियम सल्फेट की मात्रा, इस झील के पानी में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। जिससे इसका पानी खाने, जिसके इसका नमक, पानी नहीं नमक, जिससे इसका नमक खाने योग्य नहीं रहता है। जिससे इसका नमक खाने योग्य नहीं रहता है। नेक्स्ट लिखिए, अगले, खाने योग्य नहीं रहता है। लिखिए इस झील को खालडा झील भी कहा जाता है। इस झील को खालडा, खालडा, इस झील को खालडा झील भी कहा जाता है। खालडा, खालडा झील भी कहा जाता है। इसके नमक का उपयोग, इसके नमक का उपयोग कपड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, कागज उद्योग व रंग छपाई उद्योग में किया जाता है। चमड़ा उद्योग लिख लो,
चमड़ा उद्योग आदि में किया जाता है। आदि में किया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए यहां राजस्थान स्टेट यहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड यहां राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, जो भी है WRKS, तो लिखा तो हुआ है ना, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड। अरे वही तो है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड स्थित है 2008 में इस झील का निजीकरण कर लिया गया था। 2008 में इस झील का निजीकरण कर लिया गया था। दो 2008 में इस झील का निजीकरण कर लिया गया था। लेकिन यहां पानी को मीठा बनाने हेतु डीफ्लोरोडेशन संयंत्रों की स्थापना, अब लिखूं क्या, डीफ्लोरोडेशन, फ्लोरोडेशन संयंत्र की स्थापना की गई। डीफ्लोरोडेशन संयंत्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट लिखिए, कुचामन लिखिए, लूणकरणसर झील लिखिए, लूणकरणसर झील, लूणकरणसर झील, करणसर की क्लास नहीं लग रही है क्या आप लोगों के? लगेगी। लिखिएगा, लूणकरणसर झील लिखिए, लिखिएगा, लिखिए बीकानेर लिखिए, लिखिएगा, यह राज्य की, इससे राज्य में ऐसे लिखना, इससे राज्य में सबसे कम नमक उत्पादन होता है। इससे राज्य में सबसे कम नमक उत्पादन होता है। सबसे कम नमक उत्पादन होता है। नेक्स्ट लिखिए, काबोद झील, लिखिए काबोद झील, लिखिए काबोद, लिखिए जैसलमेर, लिखिए जैसमलेर, यस सर,
जैसलमेर लिखिएगा। लिखिए आयोडीन की दृष्टि से यह झील लिखिए जैसलमेर लिखिए। लिखिएगा आयोडीन की दृष्टि से इस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ है। इस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। लिखिएगा कुचामन झील लिखिए, डीडवाना कुचामन, कुचामन झील लिखिए, डीडवाना कुचामन। लिखिएगा डीडवन पचपदरा हो गई। कुचामन ताल छापर झील लिखिए, चूरू। किसका? बस हाँ, नाम ही काफी है। लिखिए कुचामन झील लिखिए। अरे इनके नाम जिले पूछा जाता है, बस एक ही, कुछ नहीं पूछता है। इनमें डिटेल नहीं मिलती है, इनमें नाम जिले। लिखिए कुचामन झील लिखिए, डीडवाना कुचामन। लिखिएगा ताल छापर झील लिखिए, चूरू। ताल छापर झील लिखिए, चूरू। सुजानगढ़ झील लिखिए, चूरू। सुजानगढ़ झील लिखिए, चूरू। सुजानगढ़ झील लिखिए, चूरू। फलौदी, फलौदी झील लिखिए, फलौदी। 2 मिनट लिखिएगा फलौदी लिखिए, फलौदी। फलौदी कहां पर है? फलौदी के अंदर ही है। रेवासा लिखिए, सीकर। रेवासा सिंचाई परियोजना लिखिएगा। रेवासा झील लिखिए, सीकर। सीकर। डेगाना झील लिखिए, डेगाना झील लिखिए। कहां पर है? नागौर। लिखिएगा बाप झील लिखिए, बाप, फादर। बाप झील लिखिए, फलौदी। बाप झील लिखिए, फलौदी। लिखिएगा बाप झील लिखिए, फलौदी। थोब झील लिखिए, थोब, थोब। थोब झील लिखिए, बाड़मेर। लिखिएगा थोब झील लिखिए, बाड़मेर। एक नोट डालिए, एक नोट डालिए, एक नोट डालिए। हाँ लिखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम केंद्र व राज्य सरकार का
केंद्र व राज्य सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें दोनों का अनुपात 60-40 है, दोनों का अनुपात 60-40 है। केंद्र का 60 है, 60-40 है। 1 अप्रैल 2016 से पहले यह है, 1 अप्रैल 2016 से पहले यह है 70-30 हुआ करता था। सत्तर अनुपात 30 हुआ करता था। इसमें राजस्थान की 6 झीलों, पिछोला, इसमें राजस्थान की 6 झीलों पिछोला, नक्की, पुष्कर, मानसागर, आना सागर, कितनी हो गई? फतेह सागर। झीलों को सम्मिलित किया गया है, झीलों को सम्मिलित किया गया है सम्मिलित किया गया है। That's all. Your chapter is closed. मुबारक हो, एक और हो गया। अब भाई साहब, हाँ हाँ, दोस्त के पीछे, दोस्त के पास जाओ ना। आप लोगों का चैप्टर क्लोज हो चुका है, किसी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो, है ना? एंड कर दो।